नमस्कार। फिर एक बार हम आपके समक्ष आए हैं इस एक नए अंदाज में, जिसमें से आप लोगों को कल बताए थे कुछ हम फिजिक्स के बारे में और कुछ मैथ के बारे में। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही होगी। हम फिर एक बार इस फिजिक्स के लेकर आए हैं जिसका नाम है, चैप्टर का नाम, और ये फिजिक्स है। ये फिजिक्स जो है आपका चैप्टर 1, जिसका नाम है चैप्टर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। इस प्रकाश के परावर्तन में हम आप लोगों को प्रकाश के बारे में बताए थे, प्रतिबिंब के बारे में बताए थे, और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में बताए थे, और प्रकाश के परावर्तन किससे कहते हैं ये भी आप लोगों को हम कल बताए थे। चलिए एक बार हम फिर आज पढ़ते हैं कुछ दर्पण के बारे में। दर्पण होता क्या है? सब किसी को कन्फ्यूजन आता है कि दर्पण है तो क्या है। सब कोई जानता है कि शीशा होता है, लेकिन दर्पण के बारे में कोई नहीं जानता है। तो हम लोग आज इस प्रकाश के परिवर्तन में दर्पण चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन में दर्पण टॉपिक एक है, उसी के समक्ष हम लेकर आए हैं, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग दर्पण के बारे में, ठीक है। तो दर्पण होता क्या है जी? दर्पण क्या होता है? दर्पण को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मिरर। क्या बोलते हैं जी? मिरर, ठीक है। तो एक बात बताइए, दर्पण होता क्या है? ठीक है। तो दर्पण जो होता है एक चिकनी सतह होता है। क्या होता है? एक चिकनी सतह होता है, जिससे प्रकाश का परावर्तन नियमित रूप से होता है। क्या होता है जी? नियमित रूप से। एक नंबर में सबसे अधिक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश का परावर्तन किस चिकनी सतह से होता है? किस चिकनी सतह से होता है? तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है किससे होता है? दर्पण से होता है। किससे होता है? दर्पण से। उसमें से पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन जो होता है वह चिकनी सतह से होता है, और चिकनी सतह जो होता है एक ओर से कलई किया होता है और एक ओर से क्या होता है? वाइट रहता है, ठीक है। चलिए प्रकाश का परिवर्तन में से कल हम कुछ बताए थे, और आज हम लोग लेकर आए हैं क्या? दर्पण। क्या लेकर आए हैं? दर्पण। तो चलिए दर्पण के बारे में फिर एक बार आप लोगों को समझाते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। तो प्रकाश किसी सतह से नियमित रूप से परावर्तन होती है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? दर्पण कहते हैं। तो चलिए एक बार लिख लेते हैं, प्रकाश जिस चिकनी सतह से नियमित रूप से, किससे जी? नियमित रूप से परावर्तन होता है, उसे हम लोग दर्पण के नाम से जानते हैं। उसे किससे कहते हैं जी? हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? हम लोग दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। तो दर्पण आप लोगों को क्या है? प्रकाश जिस चिकनी सतह से नियमित रूप से क्या होता है? परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो दर्पण होता कितने प्रकार के हैं जी? क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो दर्पण जो होता है ना, निम्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है जी? एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। चलिए हम दोनों को लिख लेते हैं। दर्पण का प्रकार। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण के प्रकार। इसको इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ मिरर। क्या कहते हैं इसको जी? काइंड्स ऑफ मिरर कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहना तो क्या कहेंगे? काइंड्स ऑफ
मिरर। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 2 प्रकार के। पहला का नाम लिखते हैं हम लोग समतल दर्पण। क्या होते हैं? समतल दर्पण। क्या कहते हैं जी? समतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है जी? गोलीय दर्पण। क्या कहते हैं जिसको? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आ गया होगा समझ में। हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। हमेशा, ये लगभग हमेशा पूछा जाता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सब किसी को कन्फ्यूजन होता है कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं जी? तो 2 प्रकार के। एक को बोलते हैं समतल दर्पण, एक को बोलते हैं गोलीय दर्पण। चलिए, अब पूछता है क्या कि समतल दर्पण किसे कहते हैं जी? कितने लोगों के कन्फ्यूजन होता है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका प्रवर्तक सतह जो होता है समतल होता है, उसे क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, सॉरी समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समतल दर्पण। चलिए हम समतल दर्पण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहते हैं? अगर इंग्लिश में कहना है तो इसको प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण किससे कहते हैं? तो जिसका प्रवर्तक सतह, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल होता है, समतल मतलब एकदम सपाट होता है, प्लेन होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग जी? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समतल दर्पण कहते हैं। चलिए हम लिख लेते हैं एक बार। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी हम लोग? समतल दर्पण, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? समतल दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा ले लेते हैं क्या जी? गोलीय दर्पण। क्या होता है जी? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो गोलीय दर्पण इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जी? स्फेरिकल मिरर। आप लोग जो आईना देखते हैं या गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। चलिए हम इसको जान लेते हैं कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो जिस वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? गोल होता है। क्या होता है जी? गोल होता है। गोल होता है मतलब बॉल आप लोग देखे होंगे, उसको काट दीजिए तो कैसा होता है? समतल दर्पण होता है। कैसा होता है? सॉरी, गोलीय के जैसा होता है। कैसा होता है जी? गोलीय के जैसा। हम इसको ही क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक बार इसको भी। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह गोलीय होता है। क्या होता है जी? गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण। एक बार और समझाते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं जी? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? गोलीय दर्पण। दूसरे तरह से डिफिनेशन बोल सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? गोलीय दर्पण। शायद हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन गोलीय दर्पण का प्रकार होता है। क्या होता है जी? गोलीय दर्पण का कोई प्रकार होता है। चलिए हम गोलीय दर्पण का प्रकार पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार क्या होता है जी? गोलीय
दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार जो होता है दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं जी? दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। एक को क्या बोलते हैं जी? उत्तल दर्पण और एक को बोलते हैं अवतल दर्पण। सॉरी, तो चलिए हम लिखते हैं इसको। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है जी उत्तल दर्पण। ठीक है, इसको कहता है कनकेव मिरर और इसको कहते हैं कन्वेक्स मिरर। अवतल लेंस, अवतल दर्पण का कहते हैं लोग कनकेव मिरर और इसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। देखिए हमेशा पूछता है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक को बोलते हैं अवतल दर्पण और दूसरा को बोलते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए इसमें गोलीय दर्पण में जो होता है आपका दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण एक उत्तल दर्पण। चलिए थोड़ा हम फिगर आपको बता देते हैं गोलीय दर्पण होता कैसे। जैसे मान के चलिए यह एक गोलाक है, क्या है? एक गोला है। इसको अगर हम ऐसे काट दें और इसको यहाँ से एक काट दें तो एक क्या बन जाता है? दो आपका गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है जी? दो गोलीय दर्पण बन जाता है। यह जो होता है आपका कैसा होता है? इसके जैसा हो जाता है। चलिए इसको थोड़ा हल्का सा इसको भी मिटा देते हैं और इसको भी हल्का मिटा देते हैं तो ये हो जाता है क्या? गोलीय दर्पण। अब इसको एक की ओर से रंग देते हैं तो ये बन जाता है और इसको एक की ओर से रंग देते हैं तो ये दूसरा दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है जी? दूसरा दर्पण। तो दोनों में आपका क्या है? अंतर कुछ नहीं है, बस हल्का सा अंतर होता है। क्या होता है? हल्का सा अंतर होता है। देखिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसको क्या बोलते हैं जी हम लोग? अवतल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी इसको? अवतल दर्पण। और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। देखिए फिगर ऐसा ही होता है, सेम ऐसा ही होता है फिगर। अगर किसी भी परावर्तक सतह का अगर हल्का ऊपर से रंग दिया जाए, हल्का कहाँ से लग जाए? बाहर से रंग दिया जाए और अंदर वाला क्या हो? चिकना हो, मतलब उसे कलई ना किया जाए, जिसको हम लोग रजतित कहते हैं। कल ही बताए थे कि रजतित मतलब रंगना, मतलब कलई मतलब क्या होता है? पेंट करना। इसको अगर बाहर से रंग देते हैं तो ये क्या बन जाता है? अवतल दर्पण। इसको अंदर से रंग देते हैं तो ये क्या बन जाता है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलिए उत्तल दर्पण पूछता है कि उत्तल दर्पण से आप क्या समझते हैं या उत्तल दर्पण किससे कहते हैं या अवतल दर्पण। पहले अवतल दर्पण जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या जानेंगे? उत्तल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण किससे कहते हैं? तो अवतल दर्पण का देखिएगा परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा है। क्या जी? अंदर की ओर धंसा है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आप बॉल खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट का देखिएगा जब गेंद फट जाता है, दो टुकड़े में बढ़ जाता है, तो उसका अंदर वाला खोखला जो होता है वो क्या होता है? अंदर की ओर धंसा होता है। क्या होता है जी? अंदर की ओर धंसा होता है। तो वह क्या होता है? आपका अवतल दर्पण होता है। क्या होता है जी? अवतल दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण किससे कहते हैं? आया बात समझ में? तो अवतल दर्पण क्या कहेंगे जी हम लोग कि जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। परावर्तक सतह मतलब समझ में आ रहा है ना? जिससे नियमित रूप से क्या होता है? प्रकाश का परिवर्तन होता है, उसे ही क्या कहते हैं लोग? परावर्तक सतह कहते हैं। तो चलिए लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। क्या लेते हैं जी? अवतल दर्पण। चलिए अवतल दर्पण किससे कहते हैं जी? चलिए इसको हम लोग लेते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किससे कहते हैं? जिस पर वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो। क्या हो? अंदर की ओर धंसा हो। सेम देखिए यही है आपका अवतल दर्पण। क्या है? यही आपका अवतल दर्पण। क्या लिखेंगे? वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है, धंसा होता है,
उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मुझे? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं मुझे? अवतल दर्पण कहते हैं। सेम ऐसा ही इसको यहाँ पे फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण पूछता है कि अवतल दर्पण किससे कहते हैं? क्या कहते हैं जी? अवतल दर्पण किससे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल दर्पण कहते हैं। चलिएगा एक बार देख लीजिएगा आप लोग, अवतल दर्पण किससे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? अवतल दर्पण कहते हैं। देख लीजिएगा एक बार। चलिए, जैसे ही बनाइएगा तो उसके नीचे क्या बना लीजिएगा? इसका फिगर बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? फिगर बना लीजिएगा। चलिए हम लिखते हैं अब उत्तल दर्पण पूछता है जी। क्या पूछता है? उत्तल दर्पण। क्या पूछता है जी? उत्तल दर्पण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं उसे? कन्वेक्स मिरर। चलिएगा, प्रवर्तक सतह, ये भी इसका प्रवर्तक सतह क्या होता है? अंदर बाहर की ओर उभरा होता है। क्या होता है? बाहर की ओर उभरा होता है। जैसे हम अभी बताए थे आप लोगों को क्या कि जब हम बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसके गेंद जो होता है दो टुकड़े हो जाते हैं। तो एक होता है अंदर की ओर धंसा होता है, एक क्या होता है? बाहर की ओर धंसा होता है। तो अगर हम अंदर से कलई कर दें और बाहर से क्या कर दें? ऐसा ही खुला छोड़ दें तो क्या होता है? आपका प्रवर्तक सतह हो जाता है। क्या होता है? प्रवर्तक सतह होता है। ठीक है, चलिए क्या होता है? गोलीय उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह अंदर की ओर बाहर की ओर उभरा होता है। क्या होता है? बाहर की ओर उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। एक बार और सुनिएगा, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। उभरा का मतलब क्या होता है? बाहर की ओर हल्का निकला होता है। क्या होता है? बाहर की ओर हल्का निकला होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, हर एक बार पूछता है, क्वेश्चन आपका पूछता है ये सब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर भी कभी कभी पूछ देता है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण किससे कहते हैं? तो वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह उभरा लिख लेते हैं या लिख सकते हैं निकला होता है। क्या होता है? उभरा होता है, उभरा होता है, उभरा होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं जी? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? उभरा के जगह पर लिख सकते हैं हल्का बाहर की ओर निकला होता है, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग, वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा होता है या हल्का उभरा होता है, यहाँ पे लिख सकते हैं प्रवर्तक सतह उभरा होता है या हल्का उभरा हुआ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उभरा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण कहते हैं। चलिए, और यहाँ से पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। चलिए, तो अंतर क्या लिखेगा कि अंतर दो डिवाइड में बांट दीजिएगा। एक जगह अवतल दर्पण लिख लीजिएगा, एक जगह उत्तल दर्पण लिखिएगा। क्या लिखेगा? इसका प्रवर्तक सतह बाहर की ओर उभरा होता है, अवतल दर्पण में लिखेगा इसका प्रवर्तक सतह बाहर उभरा होता है, अंदर धंसा होता है, और उत्तल दर्पण का प्रवर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है। क्या होता है? धंसा होता है। बस यही अंतर लिखिएगा। डिफिनीशन ही सेम लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, डिफिनीशन लिख दीजिए, पैराग्राफ चेंज करके आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। इसमें से पूछता है क्या कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पूछता है। क्या पूछता है? प्रतिबिंब निर्माण पूछता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पूछता है, उत्तल दर्पण में भी प्रतिबिंब निर्माण पूछता है।
एक आपको समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण हम दर्शाते हैं और बताते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है समतल दर्पण का प्रतिबिंब निर्माण। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। हेडिंग क्या रहेगा आपका, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। अब बताइए, हम आपको बताए थे समतल दर्पण, हम यहाँ पे आपको देख देते हैं, जिस दर्पण का प्रत्यक्ष सतह समतल होता है, जिस दर्पण का क्या होता है, प्रत्यक्ष सतह क्या होता है, समतल होता है। तो चलिए एक समतल का हम फिगर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं जी, समतल दर्पण का फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण का ये क्या हो गया, आपका समतल हो गया। ये क्या हो गया जी, आपका समतल हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक वस्तु रख लेते हैं। जब यहाँ से वस्तु रखते हैं तो देखिएगा यहाँ से एक आएगा किरण ऐसे, क्या आएगा, एक ऐसे, जो परिवर्तक होकर कहाँ चला जाएगा, ये परिवर्तन होकर कहाँ चला जाएगा, ये सीधे इसी दिशा में वापस ऐसे चला जाएगा। तो एक बात बताइए, कभी भी ये किरणें एक दूसरे को कभी काटेगी, बताइए आप ही। ये कभी भी किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। क्या करती है, कभी नहीं काटती है। एक किरण इधर आ रहा है, एक किरण इधर जा रहा है, तो कभी भी एक दूसरे को काटेगी, नहीं काटेगी। तो थोड़ा इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और सा इसमें देख लेते हैं। इन दोनों किरणों को थोड़ा हम बैक साइड में लेता है, पीछे को लाते हैं, किसके, दर्पण के पीछे ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे इस किरण को बढ़ा लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, और इस किरण को हम लोग लाते हैं यहाँ पे सीधा ऐसे। देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब निर्माण हुआ, कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो अब देखिएगा आपका प्रतिबिंब निर्माण जो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, तो क्या आपका प्रतिबिंब निर्माण जो हो रहा है दर्पण के ऊपर हो रहा है कि दर्पण के पीछे हो रहा है, दर्पण के आगे हो रहा है कि दर्पण के पीछे हो रहा है। तो देखिएगा किधर, दर्पण के पीछे हो रहा है। क्या रहा है, दर्पण के पीछे। इसमें से पूछता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को का वर्णन करें। क्या करें, वर्णन करें। 5 नंबर में या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसा होता है ना, ये पूछता है। तो हम लिखे हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। क्या लिखे हम लोग, समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। चलिए हम इसको दर्शा देते हैं। ये होता है ए बी, ये होता है ए बी, एक वस्तु है, एक किरण आ गया, क्या बन गया, ए बी, आपका ए डैश और बी डैश क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। ये जो है आपका आपतित किरण है, ये क्या आपका परावर्तित किरण है। क्या ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो जैसे ही आते हैं तो देखिएगा जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसा बन रहा है, कल भी बताए थे आप लोग काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में। तो कैसा बन रहा है, दर्पण के सामने बन रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे हो रहा है। क्या हो रहा है, दर्पण के पीछे हो रहा है। और कैसा हो रहा है जी, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। क्या कर रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कभी सोचते हैं, आप सपना देखते हैं सोते समय, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पर देखते समय कि ये हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बहुत सारा पैसा हमको मिल गया, और जब समय सुबह उठते हैं तो कुछ नहीं मिलता है। क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो यही बात है यहाँ पे भी। क्या है, यहाँ पे देखिए 1 नंबर में लिखिएगा क्या, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। कहाँ बनता है जी, दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा, कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, तो नहीं बड़ा बनता है, नहीं छोटा बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का निर्माण वस्तु के बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु का के बराबर होता है। प्रतिबिंब का निर्माण
प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है? वस्तु के बराबर बनता है। बराबर बनता है। कैसा बनता है जी? बराबर बनता है। कैसा बन रहा है? बराबर बना है। देखिए, जितना बड़ा वस्तु होता है उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बन रहा है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या बोले हम लोग? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तीसरा हम लोग लिखते हैं, सॉरी दूसरा बोल दे रहे हैं हम, तीसरा लिखते हैं। अब बताइए, वस्तु का प्रतिबिंब जो है, वस्तु का प्रतिबिंब जो है आगे बन रहा है कि पीछे बन रहा है? नहीं, देखिए कहाँ पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है? पीछे। तो लिखेंगे दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, सॉरी ये तो लिख दिए हैं, दर्पण के पीछे नहीं। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है जी? तो काल्पनिक बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है जी? काल्पनिक बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक को एक और नाम से जानते हैं, हम कल आपको नहीं बताए थे। काल्पनिक को हम लोग आभासी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? आभासी के भी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? कहाँ बन रहा है जी? कहाँ बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। पहले का क्या होगा? दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है। कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बन रहा है। तीसरा क्या रहा है? प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है। कैसा बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि ये जो प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश ए भी लिख सकते हैं। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? ए डैश बी डैश ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार हम लोग इसको समतल दर्पण में समतल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण पढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? एक समतल दर्पण लेते हैं, उस समतल दर्पण में एक वस्तु को रखते हैं और वस्तु का नाम है ए बी। क्या नाम है? ए बी। यहाँ से एक किरण आया, किरण निकलने के बाद क्या होता है? परिवर्तन होकर ये सीधा ऊपर परावर्तित किरण होकर चला जाता है। तो क्या ये बताइए, आपतित किरण और परावर्तित किरण कभी भी एक दूसरे को काटेगी? तो भैया कहेंगे कि नहीं काटेगी। क्या कहेंगे? नहीं काटेगी। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? कुछ इमेजिन करके हम लोग इसको क्या करते हैं? हल्का सा पीछे इस दोनों किरणों को बढ़ा लेते हैं। यहाँ से भी किरण निकल रहा है जिसको हम लोग नीचे बढ़ा लिए, इस परावर्तित किरण को भी हम थोड़ा पीछे बढ़ा लिए जिसको हम लोग, दोनों प्रतिबिंब कहाँ बन गया? यहाँ बना है। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे। यह यहाँ पे काट रहा है, दोनों किरणें क्या कर रही है? एक दूसरे को काट रही है, जिसके कारण क्या बना? आपका प्रतिबिंब बन गया। क्या बन गया? प्रतिबिंब बन गया हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसा बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी? इसका गुण पूछता है कि इसकी गुण को बताएं, यानी प्रकृति को बताएं। तो प्रकृति क्या कहिएगा? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा क्या? प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। कहाँ बनता है? वस्तु के बराबर बन रहा है। तीसरा क्या कहिएगा? प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक बनता है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? काल्पनिक बन रहा है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, दोबारा इसको देख लीजिएगा अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए।